ओम शांति। डेट है 25/10/2025। सारे मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग व कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। सतयुग में भी नहीं होती है, कलयुग में। कहाँ पर होती है? संगम पर। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता, उसे वैकुंठ कहा जाता। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। इसलिए उनका नाम बाला। ओम शांति। हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो फिर रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी, उनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है। तो बालिका वह जब बालिका पावन बन जाती है याद की यात्रा से, मेहनत से वह पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया जाता, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे, तब विक्रमाजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज का वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण बन जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारे, कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, ये योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा। इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय भावना का संकल्प श्रेष्ठ खजाने, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। उसको कहते कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो।
इसलिए समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों को की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। ये योग का प्रयोग है, ये योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।